स्वागत है दोस्तों आपका। हम वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ रहे थे। वन्य जीव अभ्यारण्य में आज हम चर्चा करेंगे बाघ परियोजनाओं के बारे में। बाघ परियोजना जो है इसका जो शुरुआत कब से हुई है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो बाघ परियोजना है वो किस अधिनियम के अंतर्गत है। भारत सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीव में बाघ परियोजनाओं का जो है शुरुआत की गई है। वो है किसके अंतर्गत? भारत सरकार भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। सबसे पहले आप इसे ध्यान रखें, किस अधिनियम के अंतर्गत? भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत बाघ परियोजनाओं का जो है वो शुरुआत की गई 1 अप्रैल 1973 से। भारत में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 से डॉक्टर कैलाश सांखला, जोधपुर निवासी डॉक्टर कैलाश सांखला के प्रयासों के बाद ये बाघ परियोजनाएं स्टार्ट हुई। इसीलिए उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसे? कैलाश सांखला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये शुरुआत कब से हुई? 1 अप्रैल 1973 से। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, कहाँ से हुई? जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट से राष्ट्रीय उद्यान से हुई जो है उत्तराखंड में। वहां से सबसे पहले बाघ परियोजना की शुरुआत हुई और ये किसके इस प्रयासों से? डॉक्टर कैलाश सांखला के प्रयासों से। और डॉक्टर कैलाश सांखला का संबंध कहां से है? जोधपुर से। डॉक्टर कैलाश सांखला जो जोधपुर निवासी है उनके प्रयासों से बाघ परियोजना चली। इसीलिए इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया से जाना जाता है, पहचाना जाता है कैलाश सांखला को। तो ये सबसे पहले स्टार्ट का है कि भारत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत 1 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। और ये सबसे पहले जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में हुआ। कब? कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। और किसके प्रयासों से? जोधपुर निवासी डॉक्टर कैलाश सांखला के प्रयासों से ये सफल हुआ। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहा जाता है। तो ये हुआ इसका स्टार्ट। अब बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से बाघ परियोजनाएं कहां कहां चल रही हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में 1974 में 1974 में सबसे पहले बाघ परियोजना चली रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजनाओं की शुरुआत हुई। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। उसके बाद सरिस्का अभ्यारण्य अलवर, और सबसे नवीनतम जो है वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। वो है कोटा झालावाड़ के मध्य, कोटा और झालावाड़। तो ये 3 जो है बाघ परियोजनाएं राजस्थान में चल रही है। राजस्थान में बाघ परियोजनाओं की शुरुआत 1974 से हुई। सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, फिर सरिस्का अभ्यारण्य अलवर और अंत में मुकुंदरा हिल्स कोटा झालावाड़ में हुई। ये तीनों जो हैं बाघ परियोजनाएं तीनों जगह चल रही है। 1974 में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में हुई। 1978 को घोषित किया गया, इसको आप ध्यान रखें, 1978 को सरिस्का अभ्यारण्य को घोषित किया गया क्या? बाघ परियोजनाओं के लिए। और 1979 में ये बाघ परियोजना पूर्णतः लागू हो गई। तो घोषित किया गया इसे बाघ परियोजना के लिए। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? 1978 में। और ये जो चालू हुई ये परियोजना 1979 से। तो इन दोनों सन को आप याद रखें। 1978 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया और 1979 से ये परियोजना चालू हो गई, ये लागू हो गई। इसके बाद मुकुंदरा हिल्स जो है वो कोटा झालावाड़ में है। यहां पर 10 अप्रैल 2013 से बाघ परियोजना स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने इनकी स्थापना के बारे में और इन्हें कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इन दोनों को, उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है। हमने बाघ परियोजनाओं को अलग से टॉपिक बनाया है, उसके बाद हमने इसके बारे में चर्चा की है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को
बाघ परियोजना के अंतर्गत 1974 में जोड़ा गया। सरिस्का अभ्यारण्य को 1978-79 में जोड़ा गया। मुकुंदरा हिल्स जो है कोटा झालावाड़ में है, उसे 10 अप्रैल 2013 को बाघ परियोजना के अंतर्गत जोड़ा गया। तो ये तीनों आप जो वर्ष हैं इन्हें याद रखें। अब हम बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि इसे 1974 में, कब, 1974 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। राजस्थान में अपितु भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो टाइगर रिजर्व है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे कम एरिया है, सबसे कम क्षेत्रफल है इसका। बाघ परियोजनाओं की जहाँ तक बात की जाए तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला, इसको आप ध्यान रखें, कम क्षेत्रफल, सबसे कम क्षेत्रफल रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का है अगर बाघ परियोजना की बात की जाए। और सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना, सबसे कम क्षेत्रफल है, ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का भारत में। और सर्वाधिक क्षेत्रफल में नाम आता है नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। सबसे बड़ी बाघ परियोजना कहाँ है? नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह क्षेत्रफल की हमने बात की है। जबकि संख्या के मामले में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसमें संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इसे बाघों का घर कहते हैं। भारत में इसे क्या कहते हैं? बाघों का घर। किसे? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को क्या कहते हैं? बाघों का घर। क्षेत्रफल में सबसे कम है लेकिन संख्या के मामले में अधिक है, इसीलिए क्या कहते हैं इसे? बाघों का घर। तो इसे आप याद रखें। राजस्थान में बाघों का घर किस अभ्यारण्य को, किस राष्ट्रीय उद्यान को या किस बाघ परियोजना को कहा जाता है? वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को बाघों का घर कहते हैं। यह सबसे कम क्षेत्रफल वाला टाइगर प्रोजेक्ट है, बाघ परियोजना है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं सबसे पहले जो टाइगर सफारी है। राजस्थान में सबसे पहले टाइगर सफारी जो है कहाँ से कराई गई? क्योंकि सबसे पहली बाघ परियोजना भी रणथंभौर से स्टार्ट हुई है, इसीलिए सबसे पहले टाइगर सफारी का काम जो स्टार्ट हुआ वो सबसे पहले टाइगर सफारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुआ। इसे भी याद रखें, टाइगर सफारी, सर्वप्रथम टाइगर सफारी। टाइगर सफारी का मतलब होता है कि टाइगर को देखने के लिए जो वाहन चलाए जाते हैं उनमें जाकर टाइगर को देखने के लिए जो सबसे पहले जो परियोजना खुली वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में खोली गई। तो सर्वप्रथम टाइगर सफारी, सर्वप्रथम टाइगर सफारी, ये हो गए टाइगर सफारी। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले बाघों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बाघों का जो स्थानांतरण है वो रणथंभौर से सरिस्का में किया गया। इसको भी आप याद रखें। सबसे पहले बाघों का स्थानांतरण जो है वो कब किया गया? वो किया गया 28 जून 2008 में। 28 जून 2008 को सबसे पहले बाघों का स्थानांतरण किया गया। किन दो बाघों का स्थानांतरण किया गया? सुल्तान और बबली का। सुल्तान बाघ है और बबली क्या है? बाघिन। उनका स्थानांतरण कहाँ किया गया? सरिस्का अभ्यारण्य में किया गया। तो इसको आप ध्यान रखें। सबसे पहले सर्वप्रथम किसी भी बाघ का स्थानांतरण जो है वो रणथंभौर से किया गया है। 28 जून 2008 को रणथंभौर से सरिस्का ट्रांसफ़र किया गया, उनका स्थानांतरण किया गया 28 जून 2008 को। और उनका नाम क्या है? बाघ का नाम है सुल्तान और जो बाघिन है उसका नाम है बबली।
बाघ जो है उसका नाम सुल्तान, और जो बाघिन है उसका नाम है बबली। सलमान और ऐश्वर्या। बाघ जो था वो सुल्तान है, और जो बाघिन है वो किस नाम से, बबली नाम से। उसका जो है स्थानांतरण 28 जून 2008 को सरिस्का अभ्यारण्य में किया गया। कहाँ से, रणथंभौर से। इसको भी आप ध्यान रखिए इस डेट को। अब इसी के अंतर्गत एक समिति बनाई गई, सुनीता नारायण समिति। सुनीता नारायण समिति संख्या के लिए, जो बाघों की संख्या गिनने के लिए कितनी संख्या में, उनके अलग अलग तरीके हैं, उसके लिए एक समिति बनाई गई, सुनीता नारायण समिति। जो विधियां हैं बाघों की संख्या ज्ञात करने की, वो 3 प्रमुख विधियां हैं। सबसे पहले जो विधि है वो है कैमरा विधि। दूसरी विधि है डीएनए विधि, और तीसरी विधि है पगमार्क विधि। पगमार्क विधि। ये 3 विधियां हैं जिनके द्वारा किसी भी स्थान पर, किसी भी जो टाइगर रिजर्व होता है उसमें बाघों की संख्या को ज्ञात करने की 3 विधियां हैं, कैमरा विधि, डीएनए विधि और पगमार्क विधि। इन तीनों विधियों द्वारा जो है किसी भी अभ्यारण्य में, किसी भी बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या ज्ञात की जाती है। इसके लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, सुनीता नारायण समिति। तो सुनीता नारायण समिति का संबंध रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से है, या ऐसा कह सकते हैं इन तीनों विधियों के लिए, जो संख्या, बाघों की संख्या गिनने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया। इसके अलावा रणथंभौर से क्या है, रणथंभौर से एमपी में, मध्य प्रदेश में एक अभ्यारण्य है जिसका नाम है गुना अभ्यारण्य। जिसका नाम है गुना अभ्यारण्य, जो श्यामपुर में है गुना अभ्यारण्य। वहां तक एक गलियारा बनाया गया है जिसे क्या कहता है, टाइगर कॉरिडोर। टाइगर कॉरिडोर, बाघ गलियारा। बाघ गलियारा। तो बाघ गलियारा कहां पर स्थित है, बाघ गलियारा जो है रणथंभौर से गुना अभ्यारण्य, और ये कहां पर है, मध्य प्रदेश में। एक गलियारा बनाया गया जिसे क्या कहते हैं, बाघ गलियारा। बाघ गलियारा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो बाघ गलियारा है उनका संबंध किन अभ्यारण्यों से है, कौन कौन सी जगह है, किन किन राज्यों में है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के रणथंभौर और गुना अभ्यारण्य के बीच में कौन सा गलियारा है, बाघ गलियारा, जिसे टाइगर कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जब टाइगर रिजर्व बनाया गया तो अब शेरों, बाघों को घूमने के लिए और जगह चाहिए, थोड़ा इसका क्षेत्रफल बढ़ाया गया। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को जब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तो इस केला देवी अभ्यारण्य का कुछ भाग और मानसिंह अभ्यारण्य का कुछ भाग इसमें जोड़ा गया। कौन सा, केला देवी अभ्यारण्य और मानसिंह अभ्यारण्य जो है, इन दोनों का कुछ भाग किसमें जोड़ा गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में जोड़ा गया। क्योंकि इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के लिए इन दोनों को अभ्यारण्य को इसमें जोड़ा गया है। केला देवी अभ्यारण्य का कुछ भाग और मानसिंह अभ्यारण्य का कुछ भाग किसमें जोड़ा गया, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक बाघिन है जो भारत की सबसे उम्र दराज है, जिसकी उम्र सबसे ज़्यादा है, उसका नाम है मछली, T16। उसका नाम क्या है, मछली, या फिर उसे एक और कोड नेम है T16 नाम दिया गया है। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए।
बाघ गलियारा रणथंभौर से कहाँ है? गुना अभयारण्य के मध्य स्थित है। गुना अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। इसे क्या कहा जाता है? बाघ गलियारा। भारत की सर्वाधिक उम्रदराज बाघिन, और उसका नाम है मछली या T16, टाइगर 16 या मछली भारत की सर्वाधिक उम्रदराज बाघिन है, जिस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी हुई। क्या बनी हुई? डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होती है, एक छोटी फिल्म होती है, किसी विशेष विषय को बताने के लिए बनाई जाती है। तो भारत की सर्वाधिक उम्र दराज जो बाघिन है वो मछली है, जिसका नाम T16 भी है, और इस पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी हुई है। इसके अलावा जो T16 है उसकी एक और पुत्री है जिसका नाम है T17, या फिर अशोक गहलोत ने उसका नाम कृष्णा पूनिया के, जो कृष्णा पूनिया हमारे थ्रो में आती है, उसके नाम पर कृष्णा नाम रखा है। तो जो बाघिन मछली जो बाघिन है, मछली बाघिन की पुत्री बाघिन का नाम क्या है? कृष्णा या T17। इसको भी आप ध्यान रखें। मछली बाघिन की जो पुत्री बाघिन है उसका नाम है कृष्णा या T17। ये कृष्णा पूनिया के नाम पर यह नाम रखा गया है। अब ये थी हमारी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय बाघ परियोजना। इसके बाद हम पढ़ेंगे सरिस्का बाघ परियोजना। सरिस्का टाइगर रिजर्व, यह है अलवर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है अलवर में है। 1978 में इसे घोषित किया गया टाइगर रिजर्व, घोषित। उसे दर्जा कब मिला? 1979 में ये पूर्णतः लागू हो गया, दर्जा मिल गया, या फिर लागू होना 1979 में। तो इनको दोनों वर्षों को आपको याद रखना है। सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना है। राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना। इसको आप याद रखें। राजस्थान की सबसे बड़ी टाइगर परियोजना कौन सी है? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर। इसके बाद हम बात करते हैं, एक समिति का नाम आता है इसमें सरिस्का में, वो है RN मल्होत्रा समिति। RN मल्होत्रा समिति, इसका नाम आप याद रखें। RN मल्होत्रा समिति का गठन इसीलिए किया गया क्योंकि कुछ समय के लिए जो है बाघों की संख्या में अचानक कमी आई। इसकी जांच करने के लिए, बाघों की संख्या में अचानक हुई कमी की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई सरिस्का में? RN मल्होत्रा समिति। तो उसको ध्यान रखें, RN मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? सरिस्का टाइगर रिजर्व से है। और क्यों है? बाघों की संख्या में अचानक आई कमी की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई? RN मल्होत्रा समिति, जो कि कहाँ पे इसका गठन किसके लिए किया गया? सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर के लिए किया गया। तो इसको आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है RN मल्होत्रा समिति।
ये हुआ सरिस्का टाइगर रिजर्व। अब बात करते हैं हम मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसमें केवल अपने को ये ध्यान रखना है कि मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना जो है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि किन किन जिलों में है। कोटा झालावाड़ में है, कोटा झालावाड़ में है। और इसका जो गठन किया गया, इसको कब घोषित किया गया बाघ परियोजना के लिए? 10 अप्रैल 2013 को। इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के एक साल बाद 10 अप्रैल 2018 को इसे क्या घोषित किया गया? टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बाघ परियोजना के लिए इसे दर्जा दिया गया 10 अप्रैल 2013 को। इसके बाद कुछ अभ्यारण्यों का नाम आता है जो बहुत फेमस है किसी विशेष के लिए, वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मोर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? मोर अभ्यारण्य। मोर अभ्यारण्य जो है झुंझुनू में है। मोर अभ्यारण्य जो है झुंझुनू में है। इसके अलावा भालू अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य, भालू अभ्यारण्य जो है जालोर, सोंडा पर्वत जालोर। इसके अलावा गधा अभ्यारण्य झुंझुनू। गो अभ्यारण्य अजमेर। ये प्रमुख अभ्यारण्य, इनका नाम है, आप याद रखें। मोर अभ्यारण्य का संबंध झुंझुनू से है। इसके अलावा भालू अभ्यारण्य जालोर, गधा अभ्यारण्य झुंझुनू और गो अभ्यारण्य जो है अजमेर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं जैविक उद्यानों के बारे में। किसके बारे में? जैविक उद्यान। हमने जो जैविक उद्यान पढ़े वो उनकी संख्या पढ़ी है 5। अब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। जैविक उद्यान, राजस्थान में कितने जैविक उद्यान हैं? 5 जैविक उद्यान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो जैविक उद्यान बना था वो था नाहरगढ़ जयपुर। नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ जयपुर जो है ये सबसे सर्वप्रथम बनने वाला जैविक उद्यान, प्रथम जैविक उद्यान, प्रथम जैविक उद्यान। और साथ में बियर रेस्क्यू सेंटर, प्रथम बियर रेस्क्यू सेंटर। नाहरगढ़ जयपुर जो है ये प्रथम जैविक उद्यान है और साथ में क्या है? बियर रेस्क्यू सेंटर। इसके बाद सज्जनगढ़ उदयपुर। सज्जनगढ़ उदयपुर जो है प्राकृतिक वनस्पति के लिए, किसके लिए? प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ उदयपुर जैविक पार्क जो है वो प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर जो है ये प्रथम जैविक उद्यान है, साथ में बियर रेस्क्यू सेंटर है। इसके बाद है माचिया सफारी। माचिया सफारी ये गोडावण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गोडावण की प्रजनन स्थली, गोडावण की प्रजनन स्थली। और साथ में है गिद्ध रेस्क्यू सेंटर, गिद्ध रेस्क्यू सेंटर। जैविक उद्यानों की बात कर रहे हैं। नाहरगढ़ जयपुर प्रथम जैविक उद्यान है, साथ में क्या है? बियर रेस्क्यू सेंटर है। दूसरा सज्जनगढ़ उदयपुर है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद हमने बात की माचिया सफारी। माचिया सफारी कहाँ पर है? जोधपुर में। गोडावण की प्रजनन स्थली है और गिद्ध रेस्क्यू सेंटर है। जिस प्रकार बियर भालू का रेस्क्यू सेंटर होता है उसी प्रकार किसका है ये? गिद्ध रेस्क्यू सेंटर। कौन सा? माचिया सफारी। और माचिया सफारी कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में। इसके बाद है अभेड़ा कोटा। कौन सा है? अभेड़ा कोटा। अभेड़ा कोटा। और अभेड़ा कोटा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? जलीय जीवों के लिए। जलीय जीवों के लिए, ठीक है। और इसके बाद मरुधरा बीकानेर। मरुधरा बीकानेर। और ये मरुस्थलीय वनस्पति के लिए। किसके लिए? मरुस्थलीय वनस्पति के लिए। मरुस्थल में जो पाई जाती वनस्पतियां उनके लिए प्रसिद्ध है, मरुस्थलीय वनस्पति के लिए, ठीक है। जैविक उद्यान कितने हैं? 5 हैं। नाहरगढ़ जयपुर में पहला है प्रथम जैविक उद्यान या बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ पर है? नाहरगढ़ जयपुर में। सज्जनगढ़ उदयपुर में, ये प्राकृतिक वनस्पति के लिए प्रसिद्ध जैविक उद्यान है। इसके बाद माचिया सफारी जोधपुर में है जो गोडावण की प्रजनन स्थली है और साथ में गिद्ध रेस्क्यू सेंटर है। इसके बाद अभेड़ा कोटा है जो जलीय जीवों के लिए प्रसिद्ध है। और मरुधरा बीकानेर है वो मरुस्थलीय वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। तो ये थे हमारे जैविक उद्यान। आगे हम ये अब लगभग खत्म होने वाला है वन्यजीव अभयारण्य, ये वन्यजीव संरक्षण का जो चैप्टर है। अब इसके बाद हम इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो कि इसमें एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है अब, और इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।